who was ministering the Lord from the childhood. जो कि बचपन से ही हैकल में खुदावंद की खिदमत करता था। And one day the Lord called him by his name. और एक दिन खुदावंद उसको नाम लेकर पुकारते हैं। And what's the response? देखेंगे और सीखेंगे कि वो खुदावंद को क्या रिस्पॉन्स करता है। Let's go to the Old Testament and open the book 1 Samuel and we'll read 3rd chapter 8 to 10 verses. आज हम सब पुराने नामे की तरफ चलते हैं और जिनके पास खुदा का कलाम है हम सब मिलकर निकालेंगे। पहला शामिल 3 बाब 8 से 10 आयत सब मिलकर निकालेंगे। 8th verse. And the Lord called Samuel again the third time, and he arose and went to Eli and said, Here am I, for the Lord did call me. And Eli perceived that the Lord had called the child. 8वीं आयत में फिर खुदावंद ने तीसरी दफा सैमुएल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और उसने कहा तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा। 9th verse. Therefore Eli said unto Samuel, Go lie down, and it shall be, say, Speak, Lord, for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place. 9वीं आयत इसलिए एली ने सैमुएल से कहा जा लेट रह और अगर तुझे दोबारा पुकारे तो कहना खुदावंद फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। तो सैमुएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। 10th verse. And the Lord came and stood and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak, Lord, for thy servant heareth. 10वीं आयत तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। In the scriptures we have seen that Samuel did not know the voice of the Lord. कलाम के इस हिस्से में हमने देखा कि सैमुएल खुदावंद की आवाज को ना पहचानता है। But Eli is guiding him that it is the voice of the Lord. पर एली काहीन उसकी रहनुमाई करता है और उसको बताता है कि ये खुदावंद की आवाज है। And when he will call again, answer him, Speak, Lord, for thy servant heareth. और जब वो दोबारा आवाज दे तो कहना खुदावंद फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। In this chapter did Samuel take an action, what his teacher said to him, and then obeyed voice of the Lord. और इस बाब में आगे चलकर हम देखेंगे कि सैमुएल ने अपने उस्ताद की बात पर अमल किया और खुदावंद की आवाज को सुना और फिर खुदावंद की आवाज की फरमाबरदारी भी की। We see obedience and faithfulness in the life of Samuel, and this was the cause of his success. और सैमुएल की जिंदगी में हम वफादारी और फरमाबरदारी की खूबी को देखते हैं और यही उसकी सरफराजी का बाइस बनी। So my friend, the Lord calls us today like Samuel. मेरे अजीजों आज खुदावंद हमें भी सैमुएल की तरह नाम लेकर बुलाते हैं। We have seen Samuel is a small child. हमने देखा कि सैमुएल एक छोटा बच्चा है। Perhaps he's a teenager, as me and you today. हमने देखा कि सैमुएल शायद टीनेजर है जैसे कि आज मैं और आप हैं। And God often calls us by our name. और खुदावंद हमें भी नाम लेकर बुलाते हैं। And we have to recognize his voice. और हमें उसकी आवाज पहचानने की जरूरत है। Often we listen to the voice of God and acknowledge, कभी-कभी हम खुदावंद की आवाज को सुनते हैं और पहचान भी जाते हैं। but we divert our attention to the other voices of the world. पर हम दुनिया की दूसरी आवाजों की तरफ, दुनिया की दूसरी चीजों की तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेते हैं। And we prefer to listen to other voices, for example, our mobiles, our friends, video games, etc. and many more. और हम दुनिया की दूसरी आवाजों को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। मेरे अजीजों वो आवाजें हमारा फोन, हमारे दोस्त, हमारी वीडियो गेम्स और ऐसी कहीं दूसरी चीजें हैं। And by doing this, we are saying to God that I have no time for you. और ऐसा करने से हम खुदावंद को कह रहते हैं कि अभी हमारे पास तेरे लिए वक्त नहीं है। Today, any other day or tomorrow. शायद आज नहीं, कल या फिर कभी। And my friends, my brothers and my sisters, it did not come tomorrow, and sometimes it never comes again. मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे अजीजों, वो कल कभी नहीं आती। But our God loves us daily. लेकिन खुदावंद हर रोज हमसे मोहब्बत करते हैं। He wants us to stay in His presence daily and learn from His living word. वो चाहते हैं कि हम हर रोज उसकी हुजूरी में बैठें और उसकी जिंदगी बख्श कलाम से सीखें। And He will take us to the high places of the earth. और तभी खुदावंद हमें दुनिया की बुलंदियों पर ले जाएंगे। आमीन। Amen. So today's message is that we also listen and recognize His voice like Samuel. So आज का पैगाम सैमुएल की जिंदगी के पर था कि सैमुएल जिस तरह खुदावंद की आवाज को सुनता है, हमें उस तरह जरूरत है। And make ourselves His obedient children. हम उसके ताबेदार बच्चे बन जाएं। And we will do like this. We will be successful in every area of life. और ऐसा करने से हम जिंदगी के हर पहलू में सरफराज हो जाएंगे।
God bless you all. खुदा उनकी बरकत आप सबके साथ हो। Amen.